Namaste everyone. Welcome back to my YouTube channels बैंक लोन मास्टर एंड मेरी कंसल्टेंसी के नाम प्रोमिनेंट कंसल्टेंट्स बेस्ड इन दिल्ली एंड जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल का उद्देश्य आपकी लोन से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो उसको टाइमली मैनर में आंसर करना प्लस बैंक की जो भी पॉलिसी टाइम टू टाइम अपडेट होती है एंड रिलेटेड टू लोन वो आपको टाइमली बताना सो दैट यू कुड मेक योर प्लान स्मार्टली एंड इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स एनालाइजिंग है उस पे कितना लोन मिल सकता है सारी प्लानिंग एक पहले आपको एक आइडिया दे देना सो दैट आप जो है अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकें। उसके अलावा मान लीजिए सिविल हिस्ट्री नहीं है, अगर आपने कभी लोन नहीं लिया है तो सिविल हिस्ट्री कैसे बिल्डअप होगा, अगर आपका स्कोर कम है और तो तेजी से कैसे आगे बढ़ेगा। उसके अलावा मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सा लोन सूट करेगा। जैसे मान लीजिए आपको शॉर्ट टर्म फॉर नीड है तो बिजनेस लोन में जाना चाहिए या प्रॉपर्टी लोन में जाना चाहिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कहने का मतलब है कि जिस हिसाब से आपकी नीड होगी उस हिसाब से कौन सा लोन आपको सूट करेगा और किस टर्म्स पे सूट करेगा सो दैट आपकी लॉन्ग टर्म वायबिलिटीज हो और आपको सारी चीजें प्रॉपर पता हो इन टाइमली मैनर ताकि आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग को इफेक्टिव तरीके से कर सकें। एंड पीछे जैसे मैंने दो वीडियोस अपने होम लोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिए थे तो उसमें कुछ क्वेरीज आई कि अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी तो चीज़ें डिस्कस करनी ही है प्लस प्रॉपर्टी एंगल से भी चीज़ों को देखना है कि भाई जो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसका एटलीस्ट बेसिक आइडिया आपको हो। और मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि चाहे आप सिंगल पैन ही लें लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो बैंक लोन्स की पॉसिबिलिटीज उसमें जरूर कंसिडर करें। इससे क्या होगा कि बैंक आपके प्रॉपर्टी की लीगल टेक्निकल को काफी बेहतर तरीके से चेक कर सकता है टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस इन द फ्यूचर्स एज पर द डॉक्यूमेंट्स एनालाइजिंग एंड एज पर द लीगल और टेक्निकल ऑफ द थिंग्स। इसके अलावा जैसा मैंने कहा है कि इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं करना, जो टाइम टू टाइम जो हम सर्विस देते हैं उसमें किस तरह की सिचुएशंस आती है तो एक प्रैक्टिकल एनालाइज भी केस स्टडी के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया जाए ताकि इससे क्या होगा आप चीज़ों को रिलेट कर सकेंगे। जैसे अभी मैं आपको दो तीन एग्जांपल शेयर करता हूँ। आज से दो तीन साल पहले मैंने एक कस्टमर्स का होम लोन किया था एंड विद इन 6 मंथ उन्होंने दो पार्ट पेमेंट किए। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो लोन इनिशियल 15 इयर्स का टेन्योर था वो काफी हद तक रिड्यूस हो गया है एंड कस्टमर इज सो एक्साइटेड कि यार मेरे को तो अब 2-3 साल में खत्म करना है। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप पार्ट पेमेंट पे फोकस करते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑन कैलकुलेशन विद द ड्यू रिस्पेक्ट तो वो आपको काफी लॉन्ग टर्म आपकी सेविंग्स हो सकती है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि चाहे आप चूंकि पार्ट पेमेंट की कोई डिफिनेशन नहीं है, यू कैन मेक एनी अमाउंट एज पर योर कन्वीनियंस बट एटलीस्ट इन अ ईयर कम से कम दो ईएमआई आप फालतू दें। तो इससे क्या होगा कि आपका टेन्योर बचेगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक 1 करोड़ का एक प्रॉपर्टी लोन लिया आपने, वंस यार जस्ट फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं। और उसमें आपने सपोज आपकी 1 लाख रुपए महीने की ईएमआई बनी तो आप जानते हैं कि इनिशियल में इंटरेस्ट पार्ट हायर साइड होता है और प्रिंसिपल पार्ट कम होता है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए इसमें 70,000 रुपए इंटरेस्ट है, 30,000 प्रिंसिपल है ऑन इनिशियल लेवल। अब आप समझिए समबडी मान लीजिए वो 6 महीने ईएमआई दिया, 7वें महीने में जाके उसने सपोज 1 लाख रुपए एडिशनल डाल दिए एज पर दियर कैलकुलेशन विद ड्यू रिस्पेक्ट कैलकुलेशन डाल दिए तो टेक्निकली उसने अपने ईएमआई का, अगर मैं 30,000 के हिसाब से देखूं तो 3 मंथ्स की सेविंग हो गई उसकी ईएमआई। यानी कि जैसे ही उसने 1 लाख रुपए डाले
उसके एक टेक्निकली 3 मंथ्स की ईएमआई सेव हो गई। अगर आप इसको ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स में देखेंगे तो काफी इम्पैक्ट आता है। और आपको एक चीजें पता होगी कि जब कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने लोन में मोरेटोरियम पीरियड दिया था, तो मोरेटोरियम पीरियड समवेयर 3 मंथ्स का था और बाद में 6 मंथ भी एक्सटेंड हो गया था, अगर आपको पता हो, अगर आप रिकॉल करें। तो उसके बाद जब कोई कस्टमर लोन क्लोजर के लिए गया तो उससे पता चला कि जी उसका टेन्योर तो बढ़ गया है, एंड सपोज वो उसको सोचा था कि मुझे एक्स अमाउंट देना है क्लोज के लिए, एनओसी के लिए, बट वहाँ एक्स प्लस वाई आ रहा है। तो इस चीजों को अवॉइड करने के लिए अब आरबीआई ने ये नॉर्म्स दिए हैं कि जब कभी भी आप पार्ट पेमेंट करते हैं तो बैंक आपसे ये पूछता है या आपसे एक फॉर्मेट साइन कराता है जिसमें लिखा होता है कि आप ईएमआई कम करना चाहते हैं या टेन्योर कम करना चाहते हैं। तो मेरी यहाँ रिक्वेस्ट ये है कि हमेशा टेन्योर कम कराएं, क्योंकि टेन्योर जितना आप कम करेंगे उसका इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल उतना ही कम होगा और उतनी जल्दी ही लोन खत्म भी होगा। तो अभी मैंने एक पार्ट पेमेंट्स की बात बताई, अब मैं एक दूसरा सिनेरियो आपको देता हूँ। एक कस्टमर्स को होम लोन चाहिए था और उनका केस मैंने 6 महीने पहले अप्रूव कराया था। एंड आप ये जानते हो कि होम लोन में आप प्री अप्रूवल भी ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए प्रॉपर्टी हंटिंग मोड पे हैं और अभी आपका प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं हुआ है तो आप प्री अप्रूवल भी ले सकते हैं। तो उसमें मैंने 6 मंथ पहले जब प्री अप्रूव हुआ था तो समहाउ प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई नहीं हुई, और चूंकि प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन थी जो उन्होंने सोचा था तो उसमें टाइम लगा। तो टेक्निकली कोई भी अप्रूवल जो होता है 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू ऑल सिनेरियोज हम उसको अपग्रेड भी करा लेते हैं एज पर द पॉलिसी ऑफ द बैंक एंड कंसिडरिंग ऑल द मिटिगेशंस ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द बैंक। तो उससे क्या हुआ कि कस्टमर्स को समय भी मिल गया और सारी चीजें उनकी टाइमली मैटर में निपट गई। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी एंगल में आते हैं। इसमें कस्टमर वाज परचेजिंग वन बिल्डर फ्लोर, एंड बिल्डर फ्लोर की जो रजिस्ट्री होनी थी वो फर्स्ट होनी थी, क्योंकि सपोज एक बिल्डिंग में 3 फ्लोर हैं, तो जो सेलर है मान लीजिए वो पूरी बिल्डिंग का ऑनर है, तो उसके पास तो एक मदर डीड है जिसमें उसने पूरी बिल्डिंग के डिफरेंट फ्लोर बने उसको मेंशन है, लेकिन अब उसमें से एक फ्लोर की फर्स्ट रजिस्ट्री हो रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है, बैंक इंडोर्समेंट करती है, प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है। कहने का मतलब ये है कि बैंक ने आपको डबल एश्योर किया, क्योंकि आपके पास पीछे के तो सारे ओरिजिनल कागज आ नहीं रहे हैं, जो प्रेजेंट की सेल डीड है वो आ रही है। तो बैंक ने उसके पीछे ड्यू डिलिजेंस करी, लीगल टेक्निकल कर ली और प्लस ओरिजिनल वेरीफाई भी कर लिया, प्लस रिकॉर्ड भी वेरीफाई किया अथॉरिटी से। तो इससे क्या हुआ, आप हर एंगल से सेफ हुए। तो जो मैं आपको कहता हूँ कि चाहे आप 1 रुपए का लोन लें, 1 रुपए इज जस्ट इंडिकेटिव वर्ड्स, नॉमिनल अमाउंट लें, बट आप लें, इससे क्या होगा, यू विल बी इन द सेफ हैंड इन टर्म्स ऑफ लीगली एंड टेक्निकली इन द ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव वे। ये तो सेकंड सिनेरियो की बात हो गई। तीसरे सिनेरियो में बात करते हैं। अभी एक केस एग्जीक्यूट हुआ था इंडस्ट्रियल। मैं इंडस्ट्रियल पे एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा कि इंडस्ट्रियल के पैरामीटर्स हैं, इंडस्ट्रियल के अथॉरिटी वाइज क्या प्रॉपर्टीज के लीगल एंड टेक्निकल हैं, जैसे दिल्ली की प्रॉपर्टी की क्या डेफिनेशन है लीगली एंड टेक्निकली, एंड अदर अथॉरिटीज के लाइक HSIDC की उनकी क्या डेफिनेशन है। वो सारी मैं सेपरेट वीडियो इन डिटेल बनाऊंगा। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन अ ब्रॉड वे कि अगर आप कोई इंडस्ट्रियल परचेज करते हैं या कमर्शियल परचेज करते हैं तो जो भी मार्केट वैल्यू होती है उसका 60% आप ले सकते हैं, एंड रजिस्ट्री वैल्यू का 80% के आसपास ले सकते हैं, बट विच एवर इज लोअर। एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वैल्यू है और सर्कल रेट के हिसाब से उसकी रजिस्ट्री मान लीजिए 70 lakhs की हो रही है, तो उसमें आपकी कितना लोन मिलेगा। अगर मैं पॉलिसी एंगल से देखूं तो 1 करोड़ का 60 lakhs बनना चाहिए,
लेकिन अगर रजिस्ट्री उसकी 70 की हो रही है तो वो 56-57 लाख रुपए बनना चाहिए। यानी कि इस सेंस में दोनों ऑलमोस्ट नेट टू नेट है। तो इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग को कर सकते हैं। एंड जैसा मैंने कहा, क्योंकि वीडियोस डिटेल्स में हो रही है, तो जैसा मैंने कहा कि मैं टाइम टू टाइम आपको जो हमने पास्ट में सर्विसेज दिए हैं तो उनके कस्टमरों के फीडबैक भी मैं आपसे शेयर करूंगा। वैसे तो लोन मुझे करते हुए काफ़ी समय हो गया, बट मैं नवंबर 2023 से कस्टमरों से रिटर्न फीडबैक भी लेता हूं, और वो मैं आपको टाइम टू टाइम, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ मैंने शेयर भी किया है, और टाइम टू टाइम मैं आपको बताना भी चाहूँगा। जैसे एक फीडबैक मेरे पास है, अगर आप देखना चाहें, और मैं ये शेयर करूँगा। मैं एक वो आपके रेफरेंस के लिए एक बार पढ़ के बताता हूँ। इसमें इन्होंने लिखा है, वेरी प्रॉमिसिंग एंड सिंसियर, विशिंग हिम ऑल द बेस्ट, and thank you for the respected customer for the lovely feedback. And again I'm just showing the same for your kind considerations. And the second, जैसा मैंने कहा था, this is the first feedback, नवंबर 2023, और उन्होंने एक लाइन में मुझे फीडबैक दी, इसमें डेट मेंशन है, एक्सीलेंट सर्विस। तो आई एम अगेन थैंक्स टू माय रिस्पेक्टेड कस्टमर्स, एंड I'll try to assure you in all aspects कि अगर मेरे थ्रू किसी भी तरह की, मेरे किसी भी एडवाइस से अगर आपकी कुछ स्मार्ट प्लानिंग हो और कॉस्ट सेविंग हो, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी है, एंड टाइमली मैनर आपको सारी चीज़ें पता चलें, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानूंगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।